बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कितनी देर से आईने के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। फंक्शन में वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मेरे गुस्से की इंतहा न रही। क्या वहशत है, आखिर तुम औरतों को सबसे मुनफरद नजर आने का जुनून क्यों है? इसलिए जनाब, ताकि उनके शोहर की निगाह किसी और तरफ ना उठे। बस जब देखे अपनी बीवी ही को देखे। वो बड़ी अपनायत से मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, बड़ा अच्छा बहाना है अपने ज़ौक़ की तस्कीन का। कभी ये सोचा है कि वहाँ कितने नामहरम होते हैं? मैं गुस्से से फट पड़ा। तुम मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए खुद को सजाती हो। बस यही मुझसे गलती हो गई। मैं सोचे समझे बगैर बोल गया। उसकी अना पर कारी ज़रब लगी। वो टूट कर किरची किरची हो गई। आईने में खुद को गौर से देखा। वॉशरूम में गई और मुंह धोकर बाहर निकल आई। चलिए, देर हो रही है, चादर लपेटते हुए मुझसे आगे आगे चलने लगी। फंक्शन से वापसी पर काफ़ी देर हो गई। मेरा मूड खराब था, इसलिए सीधा कमरे में चला गया। रात के पिछले पहर प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई। पानी पीने के लिए उठा तो उस पर नजर पड़ी। शायद कुछ लिखते लिखते सो गई थी। मैंने आहिस्ता से डायरी उठाई। लिखा था, मर्द का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। अपने आप को बड़ी अजियतों से गुजारना पड़ता है, फिर भी पता नहीं चलता कब कहाँ गलती हो जाती है। मैं भी इसी भरोसे को लिए अब तक चलती रही और समझती रही कि मेरा सजना संवरना सिर्फ उनके लिए है और उनकी नज़र पर सिर्फ मेरा हक है। उनकी मोहब्बत में इतनी गरक रही कि कभी किसी दूसरी तरफ ध्यान ही ना गया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मर्द अपना ज़र्फ वहीं आजमाते हैं जहां उन्हें हारने का डर नहीं होता। आज मैं हार गई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा मान टूट गया। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा। आंसू गाल पर खुश्क हो चुके थे। वो मासूम चेहरा जिसे मैं बहुत चाहता था, आज कर्ब में डूबा था। वो ऐसी बिखरी कि फिर मेरी लाख कोशिशों और माफियों के बावजूद दोबारा सिमट ना सकी। घर के मामलात में कोई फर्क ना आया। वो अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह निभाती रही, लेकिन उसके बाद उसने आईना देखना छोड़ दिया। मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।